स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारे बेटी भी हैं। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तिवारी जी का स्वागत है। हमारे प्रभुजीत कौर जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सी शर्मा जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, लखनऊ से हैं, और उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, वो हमारे समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कंचन पांडे जी उपस्थित हैं, यूएसए से ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम इसके अलावा अन्य कोई अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस थेरेपी को ये ऊंचाई, ये उन्नति प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है
कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने इस सत्र में 2 जनवरी से शुरू किया था क्लासेस, और हम लोग आज उसका समापन करने जा रहे हैं। इस दौरान हमने सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 ये क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और कोशिश किया है कि हम लोग केवल सेमेस्टर में जो हमारे एसपस का सेमेस्टर है, जो उसमें कोर्स है, केवल उस कोर्स तक ही सीमित न रहे, बल्कि हम लोगों को जो जानना चाहिए वो भी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम उसमें डाल दें, और उन चैप्टर्स को भी हम लोगों ने पढ़ाने की कोशिश किया, आपस में डिस्कशन करने की कोशिश किया, क्योंकि कोई ज्ञानी नहीं है, सब लोग, हम लोग मानते हैं कि सारे लोग उसी ज्ञान की धारा को पाने के लिए प्रयासरत हैं जो ज्ञान की गंगा किताबों में व्यक्त की गई है, क्योंकि किताबें ही आधार है हमारे ज्ञान का। उनको हम लोगों ने पाया और पाने के बाद पढ़ने की कोशिश किया, उसके आधार पर जो समझ में नहीं आया उसी को आपस में इंटरेक्ट किया हम लोग। तो हम लोग ये आ गए हैं। अब हम लोगों ने कल तक जो है, जो सेमेस्टर 3 था उसको पूरा कर दिया था, ब्रेन था। आज सेमेस्टर 4 भी हमारा मोरलेस खत्म हो गया है। अब हम लोग ये डिस्कशन करें, मान लीजिए कि हम लोग जैसे कोई थेरेपी हम लोग करते हैं, तो उस थेरेपी को हमको कुछ बेसिक चीजों को जाननी चाहिए। चाइनीज भी वर्णन करता है कि हमारा एक पैटर्न ऑफ डिजीज है, बीएचपी कहता है स्पेसिफिकली बीमारी का नाम दे देता है, और हमारा चाइनीज और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर वहां भी अपने सिद्धांतों के आधार पर, जैसे आयुर्वेद में हम लोग कहते हैं कि हम लोग द्रव्य गुणकर्मों के आधार पर जाने, चाइनीज में जो मेरिडियन पॉइंट्स है उन पॉइंट्स पर वो कहते हैं कि लोकेशन पे पहले दीजिए। तो चाइनीज सिद्धांत के अनुसार, जो उनका सिद्धांत बड़े बड़े मोटे तौर पर उनका सिद्धांत ये है कि जब भी कोई बीमारी आप खोजें, कोई बीमारी बताए और आप ये समझ लें कि बीमारी इस मेरिडियन के संबंध में है, तो पहले मेरिडियन की खोज करिए कि किस मेरिडियन से संबंधित ये हो सकती है। उस मेरिडियन के मार्ग में जाने की कोशिश करिए कि उसका लोकल बिंदु क्या है। हमको ट्रीटाइज 1 जो उनका मास्टर किताब है उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसमें पहला सिद्धांत, जब हम लोग कहते हैं कि द्रव्य, जो उनके द्रव्य है, एलिमेंट है, हम उनको आयुर्वेद में द्रव्य कहते हैं, वहां एलिमेंट कहते हैं। वो एलिमेंट साइकिल एक बनाई हुई है, उस साइकिल को भूलना ही नहीं है। उस साइकिल में 5 हैं, और 5 उसी तरह के हैं जैसे 5 परिवार में सदस्य होते हैं। तो कोई सदस्य किसी का भाई होता है, किसी का भतीजा होता है, किसी का पिता होता है, किसी का बेटा होता है। ऐसे रिलेशनशिप में वो पूरा परिवार है। हार्ट होगा तो हार्ट कहेंगे कि लीवर का बेटा है। हार्ट को कंट्रोल करने के लिए कह दें किडनी कंट्रोल करती है, किडनी कंट्रोल करने के लिए स्प्लीन कंट्रोल कर देगी, लीवर को कंट्रोल करने के लिए हमारा लंग्स कंट्रोल करेगा, लंग्स को कंट्रोल करना होगा तो हमारा, हम कह देंगे हार्ट कंट्रोल करेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है, कंट्रोल साइकिल के आधार पर हमको खोजना पड़ेगा। फिर हम जब मदर और सन के रिलेशनशिप में आएंगे तो हम कहेंगे ठीक है, हार्ट का बेटा जो है स्प्लीन है, स्प्लीन का बेटा जो है लंग्स है, लंग्स का बेटा किडनी है, किडनी का बेटा जो है लीवर है, और लीवर का बेटा हार्ट है। ऐसे रिलेशनशिप में हम लोग जो है उसको खोजेंगे। तो उसमें हम एक, जो ये कहाँ की बात करेंगे, ये जब हम लोग बात करेंगे कि शरीर के अंदर कोई बीमारी है तो ये रिलेशनशिप चलेगा। शरीर के बाहर बीमारी है तो उसके लिए उन्होंने सिद्धांत दिया कि हमारा ऊपर से जो ब्रह्मांड में हमने बनाया हुआ है कि 3 से 5 लंग्स, 5 से 7 एलआई, एलआई के बाद फिर तुरंत एलआई चूंकि है, अब हमेशा तुरंत ध्यान देना है कि लार्ज इंटेस्टाइन यांग ऑर्गन है, तो अब ऊर्जा यांग ऑर्गन में ही जाएगी अगले एलिमेंट में, बस ये ध्यान देना है। तो एलआई से स्टमक, स्टमक से फिर अपने अपने ऑर्गन में जाएगी, दूसरे यांग, इन अगर इन में है तो यांग में जाएगी, यांग में है तो इन में जाएगी, अब स्पिन में चली जाएगी। अब स्पिन से जब दूसरे एलिमेंट को चेंज करेगी तो हमेशा हार्ट में जाएगी, ये ध्यान रखना है। और हार्ट में जब चली गई तो फिर उसके बाद अपने आप एसआई में जाएगी, जब एसआई से जाएगी दूसरे में तो यूवी में जाएगी, तब किडनी में नहीं जाएगी।
यूबी में जाएगी और यूबी से किडनी में चली जाएगी, क्योंकि अपना ही ऑर्गन, अपना ही एलिमेंट है। फिर जब किडनी से जाएगी तो पेरिकार्डियम में जाएगी, ट्रिपल वार्मर में नहीं जाएगी। ट्रिपल वार्मर में तब जाएगी जब वो पेरिकार्डियम में जा चुकी होगी, तो उसको अपने घर में ट्रांसफर करना सरल होगा। फिर जब पेरिकार्डियम में आ जाएगी तो उसको पेरिकार्डियम से यांग में जाना चाहिए, तो उसको जाना पड़ेगा कहां पर, लीवर का दूसरा जो है गिबी में जाना पड़ेगा, और तब डायबिटर के बाद फिर जाकर के लीवर में जाएगी। तो इसीलिए फिर लीवर से जब चेंज करेगी तो हमेशा लंग्स में जाएगी। तो ये इस रिलेशनशिप के हिसाब से हमारी जो बाहरी ऊर्जा है वो गवर्न होती है। अगर बाहरी बीमारी है तो इस सिद्धांत के अनुसार आचरण करती है, और इसीलिए हम लोगों ने आगे एक सिद्धांत आता है 6 चैनल। वो 6 चैनल का कंसेप्ट यही है। इस बार हम लोग 6 चैनल को अलग से नहीं बता पाए, इसके पहले एक दो क्लासेस 6 चैनल के हुए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगली बार हम लोग 6 चैनल पर जरूर वार्ता करेंगे। तो ये 6 चैनल वाला कंसेप्ट जो आया, वो आया बाहरी ऊर्जा जो आई, ब्रह्मांड की ऊर्जा आई। ये चाइनीज का सिद्धांत था। आयुर्वेदिक सिद्धांत ने इसको चेंज किया। आयुर्वेदिक ने क्या कहा, इसी सिद्धांत उन्होंने कहा कि जो पॉइंट है, तो पहले कहा कि चाइनीज में कि इस रिलेशनशिप को आप ध्यान रखना चाहिए। फिर उनका लोकल पॉइंट को भूलिए नहीं। अगर इस पॉइंट पर कहीं हमको कोई पेन हो रहा है तो इस पॉइंट के सामने इनमें यांग में, ऐसा नहीं कि यांग भूल जाए, इनसे यांग जुड़ा हुआ है। हमेशा ध्यान रखिए कि इन और यांग एक दूसरे की क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और वो क्या है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ब्रह्मांड ने, प्रकृति ने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया है, तो यानी दोनों वही है, भाई बहन। जैसे आप भाई बहन में देखें या 2 भाइयों में देखें, तो भाई बहन में क्या होता है, कहीं आपके गुण मिलते हैं, बहुत से गुण आपको मिलते हैं। चेहरा छोड़ दीजिए, गुण बहुत से मिलते हैं। चेहरा तो दिखाई पड़ता है, गुण तो धीरे धीरे प्रकट होते हैं, तो गुण मिलते हैं। तो वही चीज उन्होंने कहा कि उस मेरिडियन के मार्ग में, उस बिंदु के आसपास जितने पॉइंट हो, चाहे वो उस मेरिडियन संबंधित हो, इनमें हो, यांग में हो, किसी में। फिर उन्होंने कहा एक और पॉइंट सिद्धांत निकाला कि डिजिटल पॉइंट का सिद्धांत। हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर वाले मामले में जब हम बात करते हैं, इस एरिया की बात करते हैं, तो Li4 को हमको नहीं भूलना है। जब हम चेस्ट की बात करते हैं तो हमको पेरिकार्डियम 6 भूलना ही नहीं है। आप कुछ मत करिए, चेस्ट में कहीं कंजेशन हो रहा, P6 सेडेट कर दीजिए, केवल एक सिंगल पॉइंट, आप देखिए रिजल्ट उसका। P6 सेडेट करिए केवल। स्टमक की कोई प्रॉब्लम है, हम भूल जाते हैं, दूसरे से पूछने तो क्या करें, ST36 एक पॉइंट है, तो सेडेट करिए पहले। CV12 पॉइंट, फिर आप नहीं, अभी बता रहे, अब ये पॉइंट आपको हो गया। फिर आपके पास 8 एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, स्पेशल वाले पॉइंट है, क्या बोलते हैं, स्पेशल इफेक्ट वाले, 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट, 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट्स, हाँ, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। तो ये क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपको मीटिंग पॉइंट के नाम से उन्होंने कह दिया, मीटिंग पॉइंट क्या है, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ऊर्जा बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तिवारी जी बैठे हुए हैं, कमल कुमार कपिल बैठे हुए हैं, सी शर्मा जी बैठे, प्रभुजीत कौर बैठी, प्रतिमा राय बैठी हुई है, ये जो ऊर्जा दर्शन भट्ट बैठे, ये क्या है, ये ऊर्जा ही तो है। इतने लोगों का दिमाग, इतने लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है, ये मीटिंग। तो मीटिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट हैज गॉट वेरी गुड इम्पैक्ट। तो सबके मीटिंग पॉइंट कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको बोन मीटिंग पॉइंट, बोन को ठीक करना, तो वो मीटिंग पॉइंट। उन्होंने कहा कि आपको कोई तरल लेना है तो UB17। उन्होंने कहा कि अगर आप एनर्जी लेना है तो CV17, 217 में गया। फिर उन्होंने कहा CV12, अगर यांग ऑर्गन को करना है तो उनका फिर लीवर का पॉइंट है, लीवर 14 या 13, क्या है, लीवर 13। फिर उसी तरह उन्होंने कहा GB34, अगर आपको कहीं मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मसल टेंडेंस की वगैरह, तो जो उसमें, तो हम 34 ले लीजिए। और अगर GB39 कहा कि बोन मैरो का पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट है, इतने 8 है, 8 पॉइंट्स है। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका हम लोग यूज करें जहां कहीं बोन में यूज करें, तो बोन मीटिंग पॉइंट, बोन टूटी पहले UB11, फिर दूसरे पॉइंट जो भी करना, तो ऐसे हम लोग यूज करेंगे। फिर उन्होंने कहा कितना पॉइंट है, फिर उन्होंने कहा कि एक हमारा होता है बैक शू फ्रंट शू पॉइंट। तो बैक शू फ्रंट शू क्या है, इन और यांग, बैक माने यांग, फ्रंट माने इन। तो फ्रंट को
यांग ऊर्जा और एनर्जी की जिसको बोलते हैं, दो बढ़ाने में जब भी कभी बात हो तो आपको कहाँ यूज करनी है, बैक शू पॉइंट। एक और सिद्धांत आया उसी में, ये इसमें नहीं सिद्धांत है बल्कि यूबी वाले में पढ़ा हम लोगों ने, कि जिस पॉइंट को आप ट्रीट कर रहे हैं, यूबी 12 को मान लीजिए आप ट्रीट कर रहे हैं, तो यूबी 12 जिस काम को कर रहा है, यूबी 12 कोई काम कर रहा होगा, यूबी 13 कर रहा होगा, मान 13 कर रहा है लंग्स का, यूबी 13 लंग्स का पॉइंट है, तो लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो तो यूबी 13 के साथ, और लंग्स की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, मेटाफिजिकल प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजी भी मेटाफिजिकल होगी ना, तो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम कोई हो तो यूबी 13 के साथ उसके पैरेलल जो पॉइंट हो उसको यूज कर लीजिए। तो हम 13 के बगल में आता है 37, 12 के अगेंस्ट में आता है 36, तो 12 में 36 और 13 में 37, क्योंकि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, नीचे से जा रही है और यूबी मेरिडियन ऊपर से नीचे आ रही है, तो एक बढ़ेगा एक घटेगा। तो जो उसके यूबी 12 के करीब हो तो उसके बगल में आपको यूबी 12 में 36 आएगा और यूबी 13 में 37 आएगा और 14 में 38 आएगा, इस तरह। तो अगर इसको आप करेंगे तो बहुत से प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी जो मेटाफिजिकल होंगी। अब अच्छे पॉइंट आया। फिर हम लोगों ने कहा कि यही नहीं, इसके अलावा कहा कि अगर फर्स्ट लास्ट पॉइंट है तो भी आप यूज कर सकते हैं। कितने बढ़िया पॉइंट है, आप यूज करिए। कोशिक्स में कोई पेन है तो यहाँ पे लगा देना है, कोशिक्स में पेन है तो कोशिक्स माने क्या हुआ, जीबी1, कोशिक्स माने गवर्निंग वेसल 1, तो कहाँ लगाना है, जीबी 28 26 में, 6 लगा देना। इसी तरह कहीं आप फोटो देखना आराम से, इसके सामने खोलोगे तो मेरी आफत हो जाएगी। रीता मैम बंद कर दीजिए, रीता मैम आपको खुला हुआ है, मेरा काफी खुला। आप अगर इसी तरह आपने कहा कि हमको आंख के कोने में यहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रही है इस जगह, तो ये पॉइंट हम लोग कह रहे हैं यूबी1 का पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट आए तो उन्होंने यहाँ की बात नहीं कही, उन्होंने कहा कि आप यूबी का लास्ट पॉइंट पे ट्रीट कर दीजिए। उसी तरह उन्होंने कहा कि स्टमक का पॉइंट हमारा नीचे आता है, यहाँ नहीं लगा सकते तो 45 में लगा दीजिए। जहां जहां जो पॉइंट है, आपका ट्रिपल वार्मर 1 में प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रिपल वार्मर 23 में लगा दीजिए, तो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आ गया। फिर चलिए आपको और भी कह दिया, उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आ रही है तो उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उस पॉइंट पे लगा दीजिए। ब्रह्मांड की ऊर्जा आ रही है 3 से 5, तो 3 से 5 लंग्स की है, तो लंग्स का कोई पॉइंट होगा, 5 में से एक पॉइंट लंग्स का होगा, यानी उसकी एनर्जी का होगा, एनर्जी माने ड्राइनेस की होगा, तो ड्राइनेस की एनर्जी का पॉइंट लगा दीजिए, तो LU8 आएगा, है ना, बोलिए। 11 10 9 8 5 यही तो चलता है, 11 10 9 8 5, तो 8 है, तो 8 पे LU8 को आपने लगा दिया, तो LU8 के लगाने से आपको एनर्जी लंग्स में आ गई, उस समय में लगाया। और यही नहीं, जो एक्सेस एनर्जी हुई वो चली गई कहाँ, इसी 3 से 5 है ना, तो 3 से 5 उधर, 3 से 5 जो होगा हमारा एनर्जी, उसमें यांग होगा, वो यांग एनर्जी कोई होगी, तो यांग एनर्जी हमारी होगी कि ये यूबी में चली जाएगी, यूबी होगी, जो इन है उसका यांग होगा, जो यांग है उसका इन होगा, ठीक है। अगर यहाँ 3 से 5 इन है तो 3 से 5 12 घंटे बाद वो यांग होगा, अगर यहाँ यांग है तो वहां इन होगा, ये ध्यान रखिए, है ना। तो इस रिलेशनशिप को भी आप यूज करिए। कितने मतलब सिद्धांत हैं जिनको कि हम केवल याद करें तो उनके पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, बड़े प्रोटोकॉल की आवश्यकता कम पड़ेगी। अब चलिए हम लोग अब फिर आ गए हम लोग किसमें, आयुर्वेदिक में। आयुर्वेद कह रहा है कि द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य है और गुण है और कर्म है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहेगा तो वहां पैटर्न ऑफ डिजीज नहीं है, यहां बिल्कुल साफ साफ बता रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पेट में जलन हो रही है,
तो साफ साफ बता रहा है कि जलन माने कोई जलने वाली चीज। तो हमने तुरंत द्रव्य गुणकर में देखा कि भाई जलने वाली कोई चीज है जिसमें जलन होती हो, तो हमने कहा अग्नि। तो हमने समझ लिया कि क्या कौन सा द्रव्य है प्रभावित है, स्टमक। वो तो खुद बोल दिया, पेट में स्टमक में हाथ रखा और कहा कि यहाँ पर हमको जलन हो रही है। तो यानी स्टमक बता दिया उसने कि स्टमक में अग्नि बढ़ी है। तो उसने खुद बता दिया कि स्टमक में अग्नि बढ़ी हुई है। ठीक, उसने कहा कि हमको 4 दिन से बुखार आ रहा है, यानी कोई बता रहा है खुद वो कि कोई इन्फेक्शन उसको चपेट में ले चुका है। तो इन्फेक्शन खुद बता दिया उसने। अब उस इन्फेक्शन में हमको ये देखना है कि ये इन्फेक्शन कहाँ कहाँ, फिर और सिम्टम बताएगा। उसने कहा हमारा पाचन ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि जब हम, मान लीजिए उसने कह दिया कि हम प्रोटीन जब खाते हैं तो हमारी तबीयत गड़बड़ा जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोटीन में ही प्रॉब्लम है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है। अगर उसने कहा कि कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं तब प्रॉब्लम हो, तो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉब्लम हो रही है। जब उसने कहा कि हमारा फैट खाते हैं, हम तली भुनी चीज खाते हैं तो प्रॉब्लम होती, तो बता रहा है कि फैट खाने से प्रॉब्लम हो रही है। तो हमको क्या मालूम हो गया द्रव्य कि किस द्रव्य की एनर्जी। तो हेतु लिंगौषध ज्ञानम और स्वस्थ तो पारणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। तो हम लोग बता दिया कि हेतु सूत्र में कौन बताया उसने, लिंग सूत्र बता दिया। हमको ये हो रहा है, ये लिंग सूत्र है, हमको हेतु सूत्र में जाना है। तो हेतु सूत्र में हमने कहा द्रव्य है और गुण है, कर्म है, तीनों चीज प्रभावित है। तो अगर कभी अग्नि बढ़ी है तो अग्नि के गुण ही तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, अब आप बोलिए। जल बढ़ाएंगे, अग्नि को अग्नि को सिलेक्ट कर देंगे, 3 को सिलेक्ट कर देंगे। हाँ, पहले तैयारी जी, पहले चीज क्या है हुई, जो चीज है उसको कम बढ़ी है उसको कम करेंगे। इसको कम करो। पहले उसको कम करिए। पहले आग बुझाइए, तो आग बुझाने का तरीका एक बार बुझाना होगा और फिर जल डालना होगा। तो पहले अग्नि बुझाइए फिर जल बढ़ाइए। तो एक सिंपल तरीके, हम सिंपल बात कर रहे हैं, तो एक प्रोटोकॉल हमारे पास बन जाएगा कि स्टमक मेरिडियन में जहां भी हमारे पास होगी उस मेरिडियन में, ये मेरिडियन है, ये सारी मेरिडियन है, इनको मेरिडियन मानिएगा। ये मेरिडियन भी है, लोकेशन भी है और मेरिडियन भी है। और इसमें ये मेरिडियन वो कोई जैसे गाल ब्लैडर है तो गाल ब्लैडर यही सीमित नहीं है, गाल ब्लैडर इन सब में भी 1 2 3 एनर्जी के रूप में पड़ा हुआ है। 0 से लेकर के 9 एनर्जी तक पड़ा हुआ है। लीवर भी नहीं पड़ा हुआ है। तो जब हम प्लॉटिंग यहां कर रहे हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है कि यहीं पर सीमित है, यहां भी है और इन सब में स्पाइरल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सब में चला हुआ है। ठीक है, तो बस ये ध्यान, इसको ध्यान रखें। अब कभी हम क्या करते हैं, कभी हम द्रव्य को सिलेक्ट करते हैं, ये समझ लीजिए। कभी हम द्रव्य को सिलेक्ट करते हैं, कभी उसके गुण को सिलेक्ट करते हैं और कभी उसके कर्म को सिलेक्ट करते हैं, तीनों। तो जहां आवश्यकता हो, यहां जल को द्रव्य के रूप में बढ़ा दिया हमने, जलन द्रव्य और गुण दोनों के रूप में बढ़ा दिया। शीतलता गुण है और जल अपने आप में अग्नि को बुझाता है, तो द्रव्य के रूप में बुझा देगा और गुण के रूप में शीतलता ला देगा और जो गर्मी है उसको शांत कर देगा। तो इस सिद्धांत के आधार पर हमको गुण कर्म को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो उसके आसपास का गुण धर्म हो। फिर आयुर्वेद का दूसरा कंसेप्ट है, आयुर्वेद में हमारे मेरिडियन सिस्टम है और मेरिडियन सिस्टम में स्पाइरल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। हम लोगों ने सामान्य रूप से यह अवधारणा, देखिए सामान्य उदाहरण समझिएगा, सामान्य उदाहरण के आधार पर अगर वर्टिकल मेरिडियन है तो वो फंक्शन को ठीक करेगी। सामान्य उदाहरण लिखिएगा, सामान्य उदाहरण फंक्शन के रूप में है, फंक्शन के रूप में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वर्टिकल मेरिडियन से सॉल्व होगी। स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम हो तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन से सॉल्व होगी। और टिश्यू लेवल पे कोई समस्या हो तो वो स्पाइरल मेरिडियन से सॉल्व होगी। ये केवल बोलिए
केवल सामान्य अवधारणा है। अवधारणा है। विशेष अवधारणा यहीं तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद में क्या द्रव्य में खुद परिवर्तन हो तो गुण परिवर्तित नहीं होंगे? होंगे, निश्चित होंगे। और अगर गुण परिवर्तित हैं तो क्या द्रव्य में परिवर्तन नहीं होगा? द्रव्य माने स्ट्रक्चर, द्रव्य माने स्ट्रक्चर और गुण माने फंक्शन, कर्म, गुण कर्म जो है फंक्शन के रूप में। तो यानी अगर उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है तो उसका फंक्शन भी बदलेगा, और अगर फंक्शन परिवर्तित होता है तो स्ट्रक्चर भी बदलेगा। बस इतने कंसेप्ट को अगर आपने याद रख लिया तो ये समझ लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये बेसिक कंसेप्ट हैं, इन्हीं पर हम लोगों को काम करना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट आपको याद हो जाए, इस पर बहुत से लोगों को क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं होगा। हम लोग कह नहीं रहे कुछ, बहुत से लोगों को, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसको है किसको नहीं, बहुत से लोग क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं होगा कि ये क्या तर्क है। यही तर्क है कि द्रव्य गुण कर्म तीनों के आधार पर हम कभी कभी चीजों को सिलेक्ट करते हैं या टोन करते हैं, ये हमारी अवधारणा है। और स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर कभी हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, कभी हम समझ में आता है कि अरे ये तो कह रहे हैं कि अरे वर्टिकल में होना चाहिए और ये हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, तो हमारी एनर्जी नहीं है। फिर हम लोग को याद करना है क्या, होमो हेट्रो न्यूट्रो, यही कंसेप्ट है। बेस कहां से आया? ये होमो हेट्रो न्यूट्रो वहां से आया है। तो न्यूट्रो को जो बीच वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल मेरिडियन, दिस इज अ कंसेप्ट गिवन बाय propounded his theory प्रोफेसर पारजेबू। उन्होंने कहा कि ये जो है दोनों को बैलेंस कर रहा है, लेकिन कहीं तो हमको रचना भी चाहिए ना। बिना रचना न होती, ब्रह्मा जी न होते तो महेश जी कैसे उसको नष्ट करते? पहले तो ब्रह्मा जी को चाहिए ना, ये रचना चाहिए, तो वर्टिकल मेरिडियन हमको चाहिए थी। इसलिए ये मन में अवधारणा मत रखिएगा कि स्पाइरल हमको हमेशा यूज नहीं करनी। कभी भी जब आप मन करे स्पाइरल यूज कर लीजिए, अधिक इफेक्टिव होगी। लेकिन ये भी अवधारणा मत रखिए फिर वो दिमाग में, यहाँ पर यही प्रॉब्लम सब यहीं पर है, सारी प्रॉब्लम मन की है। मन में ये मत रखिए कि हमने वर्टिकल किया है तो हमको स्पाइरल करना चाहिए था। फिर वही बात कर रहा हूं, दोनों अवधारणाएं। आप ज्ञान को बढ़ाते जाइए, लेकिन मन में मत सोचिए कि हमने स्पाइरल क्यों नहीं किया। आप अगर वर्टिकल मेरिडियन पर अच्छे मन से पॉइंट लगा रहे हैं तो ये वही काम करेगी जो स्पाइरल मेरिडियन करेगी। इस अवधारणा को जितना आप जान लेंगे, जितना मन में पाल लेंगे, उतना ही आपकी गांठ बन जाएगी कि यह केवल हमारे मन के वहम है कि हम पॉइंट को, जैसे किसी ने लगाया, उन्होंने कहा ये लगता। अभी देखिए जो नए स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन तमाम करते हैं, हमारे फैकल्टीज ने देखा है, सुना है, वो एक एक पॉइंट पर कि भाई यहाँ पे लग जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा तो क्या होगा। हमारा बार बार कहना है कि ये बहुत पढ़िए, हम ये नहीं कह रहे पढ़िए, नहीं, कोई गलत पॉइंट लग गया है, इफेक्ट तो देगा ही उसी के आसपास। वो मेरिडियन को ऐसा तो है नहीं कि यहीं बैठा हुआ है सेना की तरह कि वहीं यहां से हिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। मेरिडियन की अपनी शक्ति है, सुपर, वो दोनों पावर है उनके पास, फिजिकल पावर भी है और मेटाफिजिकल पावर भी है, तो उसको आप लोग करिएगा। फिर आ जाएंगे डॉक्टर वॉल। डॉक्टर वॉल को मैं अभी बता रहा हूं कि डॉक्टर वॉल को चाइनीज के बाद, चाइनीज तो शुरुआती दौर की है, चाइनीज के बाद उनको और अधिक सीमेंटिंग करने का काम जितना किया है डॉक्टर वॉल ने, उतना किसी ने नहीं किया। उनके सिद्धांतों को बिल्कुल मत भूलिए। साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन जितना उन्होंने दिया उतना चाइनीज, टीसीएम में कहा चाइनीज, फिलोसफिकल कंसेप्ट था, उन्होंने पूरा उसको सीमेंटिंग करके बता दिया कि ये ब्रेन का ये पॉइंट है। नींद नहीं आती, हम लोग 2-7 सीडेट 8 टोन करते हैं, यहां पे लगाते हैं 7 सीडेट 8 टोन एलएमएम। हम लोग जीबी 11 जीबी 16 कितने लोग जानते हैं?
कि अंतर मस्तिष्क में, मतलब मध्य मस्तिष्क में बैठा हुआ जो सेंटर है, उस सेंटर को चलाने वाला वही GB11 GB16, ये प्रोफेसर पार्क वो ये डॉक्टर बाल बता रहे हैं। हम उसको उस पॉइंट को जान नहीं रहे, तो हम उस पॉइंट को पहुंचे कैसे? डिटाइज 4 पढ़ेंगे, गवर्निंग वो जीबी में जाएंगे, वहां देखेंगे एक एक पॉइंट को उन्होंने सेंटर बता दिया है कि ये एनर्जी कम है, या ये देखिए वो भी कोई हार्मोन को भी तो एनर्जी है, ये हार्मोन कम है इसलिए आपको नींद। उन्होंने कहा एजिंग, क्यों एजिंग प्रोसेस में ही नींद कम आती है। तो इस तरह प्रोफेसर वो डॉक्टर वॉल को मत भूलिए और उनके CMP पॉइंट को मत भूलिए। आप एक CMP पॉइंट सिंगल लगा देंगे, सिंगल CMP पॉइंट लगा देंगे तो भी बहुत सा काम आपका हो जाएगा। वही काम होगा जो स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए, यानी जो वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के संयुक्त यानी स्पाइरल मेरिडियन पे लगाने से होता है, वही इफेक्ट आपका CMP पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट। उसके साथ अगर आपने प्रोटोकॉल उनका लगा दिया, जो हमारे खेमका सर ने उसको डेवलप कर दिया, उनके चीजों को पूरा प्रोटोकॉल बता दिया, तो उन प्रोटोकॉल को अगर आप लगा देंगे और टोन स्टेट भूल जाइए, आप केवल मेथी लगा देंगे तो भी आपका डॉक्टर वॉल अपना इफेक्ट देके जाएंगे। ये मैं कह रहा हूं, और हम मेरिडियन को भूलते नहीं है। देखिए अभी लोग पूछ रहे थे जैसे कि मोटापा है, कहीं बताते रहते मोटापा है कहीं तो क्या करें, या मोटापा है या फैट है या कहीं गांठ पड़ गई तो क्या करें। तो हम लोग धीरे धीरे किताब भी पढ़िए और उसको खुद समीक्षा करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समीक्षा में कोई योग्य व्यक्ति आपसे मिले और आपकी वो बात कहे तो आप उसकी बात मान भी जाइए, ये भी है। सुपरस्टिशन उसको बोलते हैं कि हम समझे कि हम ही सही हैं, वो भी गलत है, ऐसा मत सोचे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि स्प्लीन बनाता है कफ, हम लोग कहते हैं आयुर्वेद में कफ है, और यहाँ भी कफ नहीं मान रहे हैं कि कफ है तो वो रोकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई स्प्लीन बनाती है तो स्प्लीन SP3 टोन कर दिया हम लोगों ने, फिर उनका लंग्स बनाते हैं, लंग्स को टोन कर दिया हमने, फिर किडनी टोन कर दिया। अब एक मेरिडियन को भूल गए, कौन सा मेरिडियन है वो डॉक्टर बाल की? फैट या फाइबर, फैट और फाइबर दो मेरिडियन है। तो फाइबर मेरिडियन जो है फाइब्रॉइड, तो फाइब्रॉइड मेरिडियन के लिए अगर आप इसको यूज करेंगे कहीं फाइबर मेरिडियन, तो क्या ठीक नहीं होगा? बोलिए। होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप फाइबर, जब भी कभी इस तरह की बात आए तो तुरंत पहले जस्ट गो फॉर फाइबर मेरिडियन, गो फॉर फैट मेरिडियन, जाइए वहां पर। तो ये हम लोग भूल जाते हैं। और प्रोटोकॉल सिंपल सा पॉइंट, क्या पॉइंट लगाएंगे? पहले तो फाइबर का लगा देंगे, क्या? CMP पॉइंट। पहला फाइबर का CMP पॉइंट। दूसरा लगाएंगे जहां पर आप फाइबर की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हमारे पेट में है, तो पेट में नंबर कौन सा हो जाएगा डॉक्टर वाल का? 2। और हाथों में क्या हो जाएगा? हाथ में भी सर सेम ही आएगा, 2, हाथ में भी 2, हाथ में भी 2 रहेगा और सर में 3। ठीक, तो बस हमको दो प्रोटोकॉल केवल मालूम हो गया। नंबर 1 फाइबर 1B और दूसरा फाइबर 2। अगर यहाँ इस हाथों की है, पैरों की है तो 1 हो जाएगा। तो जहां कहीं आपको लग रहा है कि कोई कह रहा है कि हमारे हाथों में गांठ हो रही है, तो 4 पॉइंट है केवल। पहले तो आप, अगर आपको लग रहा है कि ये कफ की वजह से है और सॉफ्ट नोट के रूप में है, तो ये हो सकता है कफ का वाला डेवलपमेंट हो, तो आप वहीं पे लगा दीजिए 3 पॉइंट। SP3, किडनी 3, लंग्स 3, लंग्स 9, लंग्स का 9 पॉइंट और SP3 का पॉइंट और किडनी के 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट लगाइए, चौथा पॉइंट लगा दीजिए 1B, और 5वां प्रोटोकॉल बन गया। 5वां आपका नंबर 2 बन गया प्रोटोकॉल। करेंगे टोन करेंगे है? नहीं, वो वाले तो टोन करेंगे, 3 वाले फर्स्ट 3 टोन करेंगे, क्योंकि वो कफ को निर्माण ही नहीं करा, कफ को बनाने का ही नहीं, तो बनाने की एनर्जी चाहिए। और ये इसको एसिडेट करिए 2 को,
डॉक्टर वाल के सिगरेट होंगे, डॉक्टर वाल के सिगरेट होंगे, वो टोन होंगे चाइनीज के। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को ट्रीटमेंट शुरू करना है। प्रोटोकॉल तो हम धीरे धीरे ग्रुप में डालते जाएंगे। प्रोटोकॉल तो बहुत है, प्रोटोकॉल जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। कि आप देखो चीर यौवन के लिए आप कितने लोग लगाते हैं? चीर यौवन के लिए 3 पॉइंट है। कौन कितने लोग लगाते हैं बताया? बहुत लोगों ने होगा। चीर यौवन माने समझ रहे हो ना, युवा होने के लिए 3 पॉइंट सबने बताया हुआ। मैडम ने जितने हमारे फैकल्टी लगाते हैं सब, वेरी गुड। 2 लोग लगाते हैं, और लोग क्यों नहीं चीर यौवन चाह रहे? 3 पॉइंट है केवल, ST36, SI6, P4। तीनों मेथी लगाइए सर एक बार फिर दोबारा बता दिए। ST36, ST36, SI6, SI6, हाँ जी, SI6 और P4। थैंक यू सर। तो तीन चीर यौवन के लिए 3 पॉइंट लगाइए आप। लास्ट में क्या बोला सर? लास्ट वाला P4 पेरिकार्डियम का 4 पॉइंट। P4, अच्छा। हाँ, पेरिकार्डियम 3 पॉइंट सब लोग चीर यौवन के लगाइए। ये तो आप खुद अपने ट्रीटमेंट तो आपको करना ही करना है, ये सब लोग लगाइए। सर एक बार रिपीट कीजिए दोबारा से। स्टमक 36, SI6, P4। तो इनको टोन करेंगे या सीडेट करेंगे? मेथी लगा दीजिए, टोन करना चाहिए लेकिन मेथी लगा दीजिए तो भी काम करेगा। ओके। तो सबको चाहिए ना, चीर यौवन के नहीं चाहिए किसी को? जिसको नहीं चाहिए बता दे। सबको चाहिए, सबको हेल्दी रहना है। और स्वास्थ्य को ठीक रखना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। हमको स्वास्थ्य के लिए करना है। और आयुर्वेद कहता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशंसा। हमको स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा करना है। कैटरेक्ट वाला जितने एजिंग प्रोसेस में है उनको क्या लगाना है? 3 पॉइंट लगाना है। बोलिए। कैटरेक्ट जीबी 20, 21, 22, 20 नहीं 21, 22, 23 लगा लीजिए। और एक इसको तो सिलेक्ट करना है। और एक CV6 है, अधिकांशतः जो एजिंग पैटर्न में होती है, अधिकांशतः कैटरेक्ट एजिंग पैटर्न में होती है, इसलिए एजिंग पैटर्न के लिए CV6 ऊर्जा का सागर है, उसको लगाइए, टोन करिए। ठीक। दूसरा एक और पॉइंट है, डॉक्टर वॉल के पॉइंट आपको ग्रुप में भेज देंगे। डॉक्टर वॉल के इतने बढ़िया पॉइंट है। डॉक्टर वॉल के उस पर जो है 8 यूबिट, उसमें जो आपको पढ़िए उसका, अरे LY2A वो बढ़िया पॉइंट है। LY2A यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है। हाँ ठीक, LY2A पे लगाइए, वो सिलेक्ट कर लीजिए। ये लिम्फ का पॉइंट है, इसको करिए। तो जो 50+ हो ये करें, जरूर करें। जो हमारे थेरेपिस्ट 50+ हों, मेल फीमेल दोनों, ये जरूर करेंगे। ठीक। जो हमारे थेरेपिस्ट 50+ हैं वो एक और मेरिडियन पे काम करें। वो मेरिडियन कौन सी है? बोलिए। रेनमो लगाइए। जो 50+ वाले जितने हों, 50+ नीचे वाले भिन्न लगावे, 50+ मेल फीमेल दोनों, रेनमो और चोंगमो कंपल्सरी। रेनमो चोंगमो कंपल्सरी, इसको लगाइए, अपनी हेल्थ सुधारिए। मैं कौन कौन से मतलब अपने उसमें मतलब TCF जी मैडम, है इनके? बता दीजिए सर जरा। K6 K6 है नहीं सर हमारे पास तो। कोई बात नहीं, पॉइंट भेज देंगे। पॉइंट तो आपको कई भेजे भी गए होंगे, ग्रुप में भेज दिए गए हैं, कोई उसकी बात नहीं है। ये K6 के फोटो कॉपी भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उतने की फोटो कॉपी चली जाएगी। रेनमो एंड चोंगमो कंपल्सरी। अगर कंपल्सरी मान ले चीर यौवन के 50+ वाले कैटरेक्ट के, ये सब चीजें बिल्कुल लगाना शुरू करिए। बैलेंसिंग के लिए हमारा सिद्धांत बैलेंसिंग का है।
तो हम लोग, गोपीनाथ जी आप भी सुनते रहिए। गोपीनाथ जी, हाँ डू यू हियर कि रेन मूव, चॉन्ग मूव, दीज आर कंपल्सरी फॉर जी यू। भी कुछ बोले थे ना सर। रेन मूव एंड चॉन्ग मूव, दे आर कंपल्सरी। हाँ सुने। हाँ, तो बस ठीक है, ये वाले जो पॉइंट है 50+ सबको कंपल्सरी है, इनको लगाइए, अपनी हेल्थ सुधारिए। उसमें हमारे चरक संहिता में है, धर्म धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए निरोगी रहना हमको बिल्कुल हमारा अधिकार है। जब तक नहीं होगा तब तक कैसे पालन करेंगे। तो हम लोग अभी प्रोटोकॉल बहुत है, प्रोटोकॉल कभी खत्म नहीं हो सकते, और हम लोगों को उनका यूटिलाइजेशन करना, मतलब यूज करना है। अगर यूज नहीं करें तो बेकार है। पुस्तक स्थातु या विद्या और पर हस्तगते धनम और कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। अगर पुस्तक में लिखी विद्या है और दूसरे को पैसा दे दिया है और आपका समय आ गया, तो न काम आएगी ये और न काम आएगा वो धन। तो हम लोग को खेमका सर के सपनों को पूरा करना है। सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, और ये इसी पे हमारी आगे क्लास चलेगी। जो समापन समारोह है इसी में चलेगा, लेकिन अभी हम लोग वीडियो बंद करते हैं।